जय श्री राम। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्री सनातन धर्म के 16 संस्कार। ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं? सबसे पहला संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार। यह संस्कार ऐसा है जिससे हमें योग्य, गुणवान और आदर्श संतान प्राप्त होती है। शास्त्रों में मनचाही संतान प्राप्त करने के लिए गर्भधारण संस्कार किया जाता है और इसी संस्कार से वंश वृद्धि होती है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भ में शिशु के बौद्धिक मानसिक विकास के लिए संस्कार किया जाता है। इससे स्वस्थ, सुंदर, गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। तीसरा संस्कार है सीमांत उन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ के चौथे, छठे एवं 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है एवं उसमें अच्छे गुण, स्वभाव एवं कर्म का ज्ञान आए। इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन, व्यवहार करती है। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। बालक का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है और साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ एवं दीर्घायु हो। पांचवा संस्कार होता है नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना। जन्म के चौथे महीने में यह संस्कार किया जाता है। उससे पहले बच्चे को घर में ही रखा जाता है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है, से बना है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं और साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे एवं स्वस्थ रहे। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार बच्चों के दांत निकलने के समय अर्थात 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत की जाती है। आठवां संस्कार है मुंडन संस्कार। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें वर्ष या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, जिसे मुंडन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है एवं बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके हुए कीटाणु नष्ट होते हैं, जिससे शरीर को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। 9वां संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से शिशु को उचित शिक्षा दी जाती है। शिशु को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराया जाता है। 10वां संस्कार है कर्णवेध संस्कार। इस संस्कार में कान छेदे जाते हैं, कर्णवेध किया जाता है। इसके 2 कारण हैं, एक आभूषण पहनने के लिए, दूसरा कान छेदने से एक्यूपंक्चर होता है। इससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होता है, श्रवण शक्ति बढ़ती है एवं कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। 11वां संस्कार है उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ ही उपनयन संस्कार है। आज भी यह परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक माने जाते हैं और इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा एवं तेज की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही अहम एवं मुख्य संस्कार माना जाता है। इसके बाद शिशु अपने विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता है। 12वां संस्कार है वेद आरंभ संस्कार। इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान किया जाता है। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार है केश यानी बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत किया जाता है। मान्यता है कि गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। शिक्षा प्राप्ति से पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। पुराने समय में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद केशांत संस्कार किया जाता था। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार।
समावर्तन संस्कार अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। यह धर्म का साधन है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं एवं विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान दिया जाता है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। एवं 16वां अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार इसका अर्थ है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है, इसी से चिता जलाई जाती है। आशय है कि विवाह के बाद व्यक्ति ने जो अग्नि घर में जलाई थी उसी से उसके अंतिम यज्ञ की अग्नि जलाई जाती है। तो ये 16 संस्कार थे जिनमें से मुझे लगता है कि बहुत ही कम संस्कार जो हम आज भी अपनी नई पीढ़ी में कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी था। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी एवं रोचक जानकारी प्राप्त हुई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और इसी तरह की नॉलेज आपको लेने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। थैंक यू। जय श्री राम।